नमस्कार। बिहारीलाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर EBST, कोरड कॉलेज बाड़मेर। आज अपन बीकॉम सेकेंड ईयर सेक्शन ए एंड बी अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी। कंपनियों के अंतिम खाते तैयार करना। कंपनियों के फाइनल अकाउंट कैसे तैयार करने हैं, ये इसका अध्ययन करेंगे। पहला, अंतिम खातों का अर्थ। साधारणतः अंतिम खाते जो अपन 11-12 में पढ़े, अंतिम खाते का मतलब होता है कि वर्ष के अंत में, लेखा वर्ष के अंत में जो खाते बनाए जाते हैं लाभ हानि की जानकारी के लिए और आर्थिक स्थिति जानकारी के लिए, वो अंतिम खाते होते हैं। अब इसको वित्तीय विवरण भी कह सकते हैं। तो यहाँ कंपनियों के अंतिम खातों से तात्पर्य कंपनियों के वित्तीय विवरण से है। वित्तीय विवरण में मुख्य दो है, एक चिट्ठा और एक इनकम स्टेटमेंट या P&L अकाउंट। तीसरा कैश फ्लो भी है। फिर है शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट का प्रोफार्मा दिया हुआ है और पार्ट फर्स्ट में, और शेड्यूल 3 के सेकंड पार्ट में P&L अकाउंट का प्रोफार्मा है। पहले अपन डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में ये वर्टिकल बैलेंस शीट है। इसके लायबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। फिर आता भी भाग नॉन करंट लायबिलिटीज, मतलब डिबेंचर है, बैंक लोन है आदि लंबी अवधि के लिए। फिर करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स है, बैंक लोन, BP है और शॉर्ट टर्म लोन जिसकी अवधि 1 वर्ष के भीतर हो, करंट लायबिलिटीज। तीनों की जोड़ करी, ये लायबिलिटीज भाग पूरी हुई। अब इसी के नीचे एसेट्स भाग। एसेट्स को 2 भागों में बांटा है। एक है नॉन करंट एसेट्स यानी फिक्स एसेट्स, दूसरी है करंट एसेट्स जो एज ए वर्किंग कैपिटल टाइप, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर्स। ये करंट एसेट्स है जिसका रूप बदलता रहे। अब एसेट का योग और लायबिलिटीज का योग बराबर होगा। ये बैलेंस शीट पूरी हुई। अब आता है इनकम स्टेटमेंट। ये पार्ट सेकंड, शेड्यूल 3 का पार्ट सेकंड है। इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, P&L अकाउंट, लाभ हानि खाता। इसका पहला भाग है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये सेल्स है, नेट सेल्स है। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, नेट सेल है। और उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा देते हैं तो नेट रेवेन्यू आ गया, व्यापारी का है। फिर अदर इनकम, और कोई इसके अलावा कोई इंटरेस्ट रिसीव वगैरह हो, वो दोनों की जोड़ टोटल इनकम हुई। टोटल इनकम में एक्सपेंसेस घटाते हैं, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वगैरह। ये टोटल एक्सपेंसेस घटाएंगे तो इसका नाम आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद में टैक्स घटाएंगे, इसका नाम आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इस आफ्टर टैक्स का क्या है, एप्रोप्रिएशन करेंगे, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, लाभों का निपटारा, मतलब रिजर्व में कितना डालेंगे, डिविडेंड टैक्स कितना देंगे, डिविडेंड कितना देंगे, तो ये सब और बचा हुआ भाग बैलेंस शीट कितना जाएगा, ये P&L एप्रोप्रिएशन है। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट। कंपनियों के अंतिम खातों का अर्थ क्या है, अंतिम खाते में क्या क्या चीज़ें आती है। मुख्य रूप से अंतिम खाते का मतलब हुआ, कंपनियों के अंतिम खाते का मतलब वित्तीय विवरण से है। कंपनियों के वित्तीय विवरण है, इसमें मुख्य रूप से 2 है, चिट्ठा और लाभ हानि खाता, लाभ हानि का विवरण और कैश फ्लो भी है। इस पार्ट में अपने 2 चीज़ें हैं मेन रूप से, कैश फ्लो इसमें नहीं है। आपको 2 बातों पर ध्यान रखना है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट वर्ष के अंत में बनती है, एज ऑन होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके 3 भाग है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज और टोटल। एसेट्स में 2 है, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स भी टोटल। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में पहले इनकम में आते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, व्यापारिक आय, अदर इनकम और दोनों की जोड़, फर्स्ट प्लस सेकेंड। फिर
खर्चे ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग हो, सारे खर्चे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस वगैरह सब घटाएंगे, तब आएगा टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस घटाने के बाद आएगा बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर टैक्स घटाने के बाद आएगा आफ्टर टैक्स, और फिर उसी का क्या एप्रोप्रिएशन करेंगे, रिजर्व में कितना देंगे, डिविडेंड कितना देना है, टैक्स कितना बनेगा, ये सब इसमें आएगा। आप उसको कॉपी में नोट कर दीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। धन्यवाद।